रीना ने सुबह तैयार होते हुए पति अमन से कहा, सुनो, मैं मायके जा रही हूं। वहां मुझे कामकाज के चलते एक हफ्ता भी लग सकता है, लेकिन कोशिश करूंगी 3 दिन में लौट आऊं। मगर तुम घर गंदा मत करना। नहाने के बाद तौलिया धोकर टांग देना। रसोई में बर्तन गंदे मत छोड़ना। सब्जी बनाते समय मसाले के डिब्बे गंदे हाथों से मत छूना। और सिंक में हमेशा पानी डालते रहना, वरना बदबू फैलेगी। अमन झुंझला गया और बोला, तुम मुझे बच्चा समझती हो क्या? तुम्हें बार बार समझाने की जरूरत नहीं। अपना ख्याल रखना मुझे आता है। पति की कठोर बातें सुनकर भी रीना चुप रही। उसे अपनी मां की सीख याद थी कि विदाई के समय कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। वह मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है मेरे बिना तुम सही से खाना पीना नहीं कर पाओगे, समय पर नहाओगे भी नहीं, इसलिए तुम्हें समझाना पड़ता है। कृपया खुद का ध्यान रखना, फालतू मत खाना पीना। अमन चिढ़कर बोला, शादी से पहले भी मैं जिंदा था और सब कुछ खुद करता था। अब तुम 1 महीने बाद आना, तब देख लेना मैं कैसे जीता हूं। रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, पहले तुम्हारी मां संभाल लेती थी, अब वो नहीं है, इसलिए ही चिंता होती है। और हाँ, मेरे कमरे को गंदा मत करना, वरना बुरा हो जाएगा। इतना कहकर रीना बच्चों को लेकर मायके चली गई। रीना के जाने के बाद अमन हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। उसने ऑफिस का काम निपटाया और शाम को दोस्तों संग पार्टी करने चला गया। पत्नी के टोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने शराब हद से ज्यादा पी ली। अगली सुबह हालत खराब होने लगी। सिर दर्द के बहाने उसने फिर से शराब पी ली और पूरे दिन खाने पीने और पीने में खुद को डुबोता रहा। धीरे धीरे उसका घर गंदगी का अड्डा बन गया। बर्तन, हड्डियां, दाग धब्बे और बदबू ने पूरे माहौल को असहनीय बना दिया। 2 दिन लगातार शराब और मांस खाने से उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। बुखार और उल्टियों के बीच उसे अपनी पत्नी की याद सताने लगी। अंततः उसने रीना को फोन किया, प्लीज घर आ जाओ, मेरी हालत बहुत खराब है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। रीना ने डांटते हुए कहा, मेरे जाते ही पीना शुरू कर दिया ना? अमन रोते हुए बोला, हाँ, मैं जानता हूं, तेरे बिना मुझसे खुद पर काबू नहीं होता। तू सही कहती थी, तेरा रोकना टोकना जरूरी है। तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। तेरे बिना ये घर नर्क लगता है। तेरी रसोई को मैंने अपवित्र कर दिया। सचमुच देवता मुझसे नाराज होंगे। रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं आ रही हूं, तुम चिंता मत करो। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम्हें मेरी अहमियत समझ आ गई है। कुछ घंटों बाद अमन नींद से उठा तो देखा कि कमरा और रसोई साफ हो चुके थे। वह बाथरूम गया तो वहां भी बदबू नहीं थी। अंदर रीना सफाई कर रही थी, पसीने से लथपथ। अमन की आंखें भर आईं। वह बोला, तू आ गई इसलिए बुखार भाग गया। तू ही मेरी दवा है। तू पास रहती है तो मैं बिल्कुल ठीक रहता हूं। प्लीज मुझे फिर कभी अकेला छोड़कर मत जाना। तेरे बिना मैं अधूरा हूं। रीना ने उसे गले लगा लिया और बोली,